अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदेद स्वागत है। जो नए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। सभी बैंक खाता पर 8 नया नियम लागू। सभी का बैंक अकाउंट से पैसा कटेगा। अगर आप सेविंग अकाउंट यूज़ करते हैं या अगर आप करंट बैंक यूज़ करते हैं तब भी आपके बैंक से पैसा कटने वाला है, क्योंकि आरबीआई ने 8 नया नियम सभी बैंकों पर लगा दिया है। क्या नियम लगा है, मैं आपको इस वीडियो में आज पूरी की पूरी जानकारी दूंगा, इसीलिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। चलिए, सबसे पहले मैं आपको नियम बताता हूँ। नियम जो लगाया गया है वो सेविंग अकाउंट पर भी नियम लगाया गया है और करंट अकाउंट पर भी नियम बनाया गया है। सबसे पहले बताया जा रहा है कि अगर आपके पास पासबुक है और अगर आपका पासबुक खो जाता है, अब आप दोबारा अगर आप पासबुक लेने जाते हैं, पासबुक को इश्यू कराने जाते हैं तो आपको 100 रुपया देना पड़ेगा। पासबुक भर जाएगा या खो जाए, दोबारा लेने जाएंगे तो आपको 100 रुपया देना पड़ेगा। उसके बाद बताया जा रहा है कि अगर आप कि पासबुक पर आप ट्रांजैक्शन आप छपवाएंगे, कितना पैसा हमारा निकासी हुआ, कितना पैसा हमारा जमा हुआ, तो पर पेज पर बताया जा रहा है कि 50 रुपया आपको बैंक को देना पड़ेगा। और बैंक ये पैसा आपसे लेगा नहीं, ऑटोमेटिक वो आपके बैंक अकाउंट से पैसा कट हो जाएगा, यानी कि जो आपके खाता में बैलेंस रहेगा वो ऑटोमेटिक 50 रुपया कट जाएगा। उसके बाद दूसरा जो नियम बनाया गया वो है चेक भुगतान रोकने पर। जैसे कि अगर आपने 2 या 3 किसी को चेक काट के दे दिया, वो चेक 1000 का था, 1 लाख का था या 2 लाख, जितना का चेक हो, उसके बाद अगर आपको लगता है कि ये चेक मुझे बंद करवाना है, तो अगर आप बैंक में जाएंगे तो बंद करवाने के लिए आपको 200 रुपया देना पड़ेगा। आपको कैश नहीं देना, ऑटोमेटिक आपके बैंक अकाउंट से ही कट जाएगा। तो ये दूसरा नियम बना दिया गया है। सेविंग और करंट दोनों पर ये नियम लागू है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ जो तीसरा नया नियम बताया गया। तीसरा नियम जो बनाया गया वो है गलती से चेक वापस होता है तो आपको 150 रुपया आपको देना पड़ेगा। जैसे कि आपको पता है कि कभी कभी क्या होता है कि गलती से आपका चेक वापस हो जाता है, यानी कि आपने चेक लगाया बट वो चेक लगा नहीं, वो चेक आपका वापस हो गया। तो अगर वापस हो जाता है तो आपको बैंक को 150 रुपया आपको देना पड़ेगा। देना का मतलब ये कि ऑटोमेटिक आपके बैंक अकाउंट में जितने भी पैसे होंगे उसमें से 150 रुपया कट जाएंगे। तो ये तीसरा नियम आरबीआई ने लागू किया है। उसके बाद जो चौथा नियम बना है वो है सिग्नेचर सत्यापन। आपको पता है कि बैंक अकाउंट में अगर सबसे ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट है वो है आपका सिग्नेचर, क्योंकि जब तक सिग्नेचर मैच नहीं करता है तब तक आपको पता है कि ना तो आपको चेक से आप पैसा निकाल सकते हैं, ना तो आप कि कोई भी पैसा निकाल सकते हैं बैंक से। यानी कि सबसे इम्पोर्टेंट वो है आपका सिग्नेचर। इसीलिए कई वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर अभी तक आपने अपने अकाउंट में, अपने बैंक अकाउंट में जाकर अगर आपने सिग्नेचर सत्यापन नहीं किया है, आपने 10 साल 15 साल पुराना अगर आपने सिग्नेचर किया था तो एक मर्तबा आप अपडेट ज़रूर करवा लें। तो बताइए जा रहा है कि अगर आप अपडेट कराने जाएंगे तो आपको 100 रुपया देना पड़ेगा। सिग्नेचर सत्यापन कराने जाएंगे तो आपको 100 रुपया देना पड़ेगा। देने का मतलब वही कि ऑटोमेटिक आपके बैंक अकाउंट से कट जाएगा। ये सब आरबीआई नए नए रूल्स, आपको पता है कि 2025 आते ही आरबीआई ने काफ़ी रूल्स बनाया, बट इधर 10 और नया रूल्स को बना दिया गया है। आरबीआई ने बैंक अकाउंट पर बनाया, सेविंग अकाउंट पर भी बना दिया है और करंट अकाउंट पर भी बना दिया है।
उसके बाद बताया जा रहा है कि पोस्टल चार्जेस जो आपका है 100 रुपये से लेकर 50 रुपये तक लगने वाला है। तो ये सब जो है जो चार्जेस लग रहा है, ये चार्जेस आप बचा भी सकते हैं, बट उसके लिए क्या होगा कि आपको थोड़ा सा अवेयर रहना पड़ेगा। आप अवेयर रहेंगे तो आपको पोस्टल चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। अगर आप जो है अवेयर रहेंगे तो आपको जो है ये पासबुक का पैसा नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि आपको करना क्या है कि जैसे ही पासबुक भरता है या फिर पासबुक खो जाने से पहले ही अगर आप इश्यू करा लेंगे तब तो आपको पैसा नहीं देना पड़ेगा। बट अगर आपका पासबुक जो है खो गया, पासबुक जो आपका फुल हो गया, दोबारा आप इश्यू कराने जाएंगे तो पैसा देना पड़ेगा। तो ये आपका जो है 5 नया नियम। चलिए और आगे आपको नियम बताता हूँ। उसके बाद बताया जा रहा है कि निकासी पर यानी कि विड्रॉ पे भी जो है नया नियम बन गया है। अगर आप बैंक अकाउंट जाकर अगर आप 5 निकासी करते हैं एक महीने में, कैश की मैं बात कर रहा हूँ, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ। ऑनलाइन तो आप जो है कि 1 लाख भी कर देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप बैंक अकाउंट में जाकर और अगर आप जो है कि 5 निकासी के बाद और करना चाहेंगे तो आपको जो है कि पर निकासी पर आपको जो है 75 रुपया आपको देना पड़ेगा। जैसे कि 1-1 हज़ार करके अगर आपने एक महीने में आप 5 निकाल लिया, बट महीने का 2 दिन बच रहा, आप चाह रहे हैं कि 1 हज़ार और मैं निकाल लूँ, तो फिर आपको 75 रुपये चार्जेस देना पड़ेगा। 1 हज़ार निकालिए या फिर आप 10,000 रुपये निकालिए, ऑटोमेटिक आपके जो है बैंक अकाउंट से 75 रुपया कट जाएगा। तो आपको याद रखना है कि निकासी जो आप करें वो निकासी सिर्फ़ और सिर्फ जो है 5 ही करें। 5 से ज़्यादा अगर आप करेंगे तो ऑटोमेटिक जो है आपके अकाउंट से 75 रुपया बैलेंस जो है कट जाएगा। उसके बाद यहाँ बताया जा रहा है कि मेंटेनेंस चार्जेस। देखिए मैं कई वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि आप 4-5 अकाउंट बिल्कुल ना रखें, क्योंकि आपको पता है कि आरबीआई रोज़ाना कुछ ना कुछ जो है नया रूल्स ला रही है। तो अगर आप जो है कि 2 बैंक यूज़ करते हैं तो 2 ही बैंक रखें, 4 और 5 को आप सबको बंद करवा दें, क्योंकि अगर आप बंद नहीं करवाएंगे तो उसे भी मेंटेनेंस करवाना पड़ेगा। और भले आपको लगता है कि कोई बात नहीं है, वो तो ज़ीरो बैलेंस खुला हुआ, अभी मेरे लिए टेंशन की बात नहीं है, नोटिस भी आपको जो है मिल सकती है। तो याद रखना, क्योंकि आपको पता है कि इनकम टैक्स की नोटिस भी आ सकती है, याद रखना। तो इसीलिए मेंटेनेंस जो चार्जेस रखा गया वो रखा गया 500 रुपया, यानी कि मेंटेनेंस चार्ज भी आपका जो लगेगा वो 500 रुपया लगने वाला है। तो ये सब जो है नियम जो है लागू कर दिया गया है। 8 नया नियम जो है बनाया गया है, सेविंग अकाउंट पर और करंट अकाउंट दोनों पर जो है नियम बना दिया गया। तो ये आज की काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो सभी के पास पहुंच जाए।